तो सुलझ नहीं रहा है और आप बात करने चले रामचरितमानस के ऊपर। मैं आपको बता दूं, ये सब बातें वही करते जिनको कोई मतलब ही नहीं है अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म के ऊपर। और आपको बहुत अच्छा से पता है कि ये सब बात करके आप कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ये इतना सेंसिटिव बात है, अगर आप करेंगे तो लोग भड़क के उसी के ऊपर बात करेंगे और आपके ऊपर कोई सवाल उठेगा नहीं कि बीपीएससी और बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ और सीटेक बीटेक की जो बहाली की। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। उन्होंने एक बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, क्योंकि इस बयान ने इतना तूल पकड़ा है, इस बयान पर इतना बवाल है, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा क्या है। इस पर सियासी बवाल है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और विरोधी तो छोड़ दीजिए, सहयोगी जेडीयू के कई नेता भी हमलावर हैं। सहयोगी जेडीयू के कई नेता भी शिक्षा मंत्री को माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं और उनके बयान को गलत बता रहे हैं। आरजेडी की और नीतीश कुमार की जो फजीहत किरकिरी हो रही है सो तो हो ही रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू के नेता और अब चिराग पासवान की पार्टी, हालांकि चिराग पासवान ने जब पटना लैंडिंग की है तो जो खबर है उन्होंने भी इस बयान को गलत बताया है, आपत्ति दर्ज कराई है। चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। उन्होंने तो पूरी कुंडली ही खंगाल दी है, उनकी शिक्षा मंत्री की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं और बताया है लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने कि क्या क्या करना है शिक्षा मंत्री को, क्या नहीं कर रहे हैं और क्या करने की बजाय क्या बयान दे रहे हैं। तो देवजानी मित्रा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। शिक्षा मंत्री का एक बयान देख के हम लोग आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब उनको जो कार्यभार दिया गया है बिहार के राज्य सरकार में, एजुकेशन मिनिस्टर, आपसे बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेक बीटेक की बहाली से लेकर पेपर लीक की मामला तो सुलझ नहीं रहा है और आप बात करने चले रामचरितमानस के ऊपर। मैं आपको बता दूं, ये सब बातें वही करते जिनको कोई मतलब ही नहीं है अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म के ऊपर। और आपको बहुत अच्छा से पता है कि ये सब बात करके आप कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ये इतना सेंसिटिव बात है, अगर आप करेंगे तो लोग भड़क के उसी के ऊपर बात करेंगे और आपके ऊपर कोई सवाल उठेगा नहीं कि बीपीएससी और बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ और सीटेक बीटेक की जो बहाली की जो आपने नोटिफिकेशन 28 दिसंबर दिया था और फिर आपने मार्च में बहाली की बात की थी, तो जब नोटिफिकेशन आपने दिसंबर में दिया ही नहीं तो कहाँ से बहाली होगी आपकी मार्च में। और मार्च आते आते अभी और आपका 1 महीना 15 या 20 दिन है, तो आप करना क्या चाहते हैं? आपको जो कार्यभार दिया गया वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है और ऊपर से आप इस टाइप के धर्म और के बात करके, आप इन टाइप के क्या कहते हैं ग्रंथ के ऊपर बात करके आप लोगों को एक अलग दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों से लोग कुछ माने आपकी बोलिए यूथ बोलिए या फिर कोई और बोलिए, आपके बिहार के जनता जो है वो भटकने वाले नहीं है। जो काम के लिए आपको रखा गया है कृपया वो काम खत्म कीजिए और लोगों की बहाली और पेपर लीक की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाइए। और रही बात रामचरितमानस के ऊपर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी ग्रंथ को अच्छा से पीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का वो लिखा हुआ है और बहुत सारी चेंजेस जो है वो मुगलों के टाइम पे भी अलग अलग लाइनें डाली गई थी। अगर आप ढंग से चीजों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसका भी समाधान आप बिना कोई इन क्या कहते हैं उसको आग लगाए हुए भी आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो कृपया मुद्दे से भटकाइए मत। जो काम के लिए आपको रखा गया है उसका